आप सभी को सुप्रभात। आप लोगों के लिए जीके का पहला प्रश्न, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? संगणक। संगणक। सही है सर। इसमें थोड़ा सा सुधार करना होगा। कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक होता है। थैंक यू। आपका नाम क्या है? सपना कुमारी के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए। जीके का सेकेंड क्वेश्चन, राजघाट। राजघाट का नाम आप लोग सुने हैं? नहीं सुने? राजघाट किसका समाधि स्थल है? समाधि स्थल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजघाट दिल्ली में बनाया गया है। यह किनका समाधि स्थल है? आज थैंक यू। आपका आंसर सही है। इनके लिए जोरदार ताली होना चाहिए। राजघाट में यमुना नदी के किनारे महात्मा गांधी का समाधि स्थल बना हुआ है। जीके का तीसरा प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? नहीं, आपका आंसर गलत है। यह दिवस बहुत इंपॉर्टेंट दिवस है। नहीं, गलत है। इसका आंसर होगा 1 मई। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। आज के जीके का चौथा प्रश्न ज्योग्राफी से है। इसे आप लोग ध्यान से सुनेंगे। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? बहुत कॉमन प्रश्न है और डायरेक्ट आप लोगों के पुस्तक से ही लिया गया है। नहीं जानते हो? थोड़ा सा दिमाग दौड़ाएं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? सूर्य के चारों ओर कौन सा खगोलीय पिंड चक्कर लगाता है? थैंक यू। आपका आंसर सही है। आपका नाम क्या है? सपना कुमारी के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए। आप लोग ये नहीं जानते हो कि सूर्य के चारों तरफ कौन सा खगोलीय पिंड चक्कर लगाता है? पृथ्वी लगाता है, बुध लगाता है, मंगल लगाता है। ये सब क्या है? ग्रह है। आज के जीके क्विज का 5वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लेकिन देखते हैं इसका आंसर आप लोग बता पाते हैं या नहीं। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। थैंक यू। आपका आंसर सही है। पुनः सपना कुमारी के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए। जब आप लोग जीके का प्रश्न लाएं तो कोशिश करें जीके के प्रश्न का सिलेक्शन जिस तरीके से मैं पूछ रहा हूं इसी तरीका का प्रश्न का सिलेक्शन करेंगे। आज के जीके का छठा प्रश्न, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहां से संकलित है? थैंक यू। आपका आंसर सही है। आपका नाम क्या है? प्रेमलता कुमारी। प्रेमलता कुमारी के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए। और आनंद मठ के रचयिता कौन है?
आनंद मठ कौन लिखे हैं? पंकिम चंद्र बंकिम चंद्र चटर्जी। ये आप लोग जानते थे कि वंदे मातरम कौन लिखे हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी। लेकिन वंदे मातरम आनंद मठ नामक पुस्तक में लिखा हुआ है, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी लिखे हैं। ठीक है, आज के जीके का क्वेश्चन नंबर 7। ताजमहल के बारे में सारे बच्चे जानते हो। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना ने यमुना यमुना ने यमुना पे। अच्छा ठीक है। थैंक यू, आपका आंसर सही है। थोड़ा उच्चारण अच्छे से करना। गंगा यमुना सरस्वती है ना, यमुना यमुना नदी। आपका नाम क्या है? कृति कुमारी के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए। आज के जीके का आठवां प्रश्न। जा रही है। पृथ्वी पर दिन और रात होने का क्या कारण है? पृथ्वी पर दिन और रात होने के क्या कारण है? ऑप्शन है तिमाही गति के कारण, वार्षिक गति के कारण, छमाही गति के कारण, दैनिक गति के कारण। दैनिक गति के कारण। थैंक यू, आपका आंसर सही है। आपका नाम क्या है? नीतू कुमारी। नीतू कुमारी के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। आज के जीके का आठवां प्रश्न। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? 120/80। थैंक यू, आपका आंसर सही है। आपका नाम? कली कुमारी। कली कुमारी के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। जो भी मैं जीके का प्रश्न पूछ रहा हूँ, इस प्रश्न का आंसर सारे बच्चे याद रखेंगे। ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जब आप लोग खेल के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए छिंदवाड़ा जाओगे तो वहाँ क्विज प्रतियोगिता भी होता है। यदि आप लोगों का जीके अच्छा रहेगा तो आप लोग क्विज प्रतियोगिता में भाग ले सकते हो। आज के जीके का 9वां प्रश्न। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? ऑप्शन है अमाशय, लार ग्रंथि, थायराइड, यकृत। थैंक यू, आपका आंसर सही है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपका नाम क्या है? राखी कुमारी के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। आज के जीके का 10वां प्रश्न विज्ञान से है। अष्टम वर्ग के छात्र इस प्रश्न का आंसर देने की कोशिश करेंगे। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? आ सकते हैं? इसका ऑप्शन नहीं बताएंगे। नहीं, सबसे पहले ये जान ले समतल दर्पण किसे कहते हैं। आप लोग देखे हैं समतल दर्पण? कौन कौन समतल दर्पण देखे हैं? कोई स्टूडेंट? समतल दर्पण का दर्शन डेली सारे बच्चे करके आते हो। घर में जो दर्पण है जिसे हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, मिरर, वह समतल दर्पण है। आईना को ही समतल दर्पण कहते हैं। तो समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? इस प्रश्न का आंसर होगा सीधा और आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब को हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहते हैं। ठीक है, अब ये आप लोग जान लें कि काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। वैसा प्रतिबिंब जिसे हम लोग पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं, जिस प्रतिबिंब को हम लोग टच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जिस प्रतिबिंब को हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, उस प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। थैंक यू।